बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब यहाँ पर अलगौसिया रेस्टोरेंट की यखनी पुलाव की रेसिपी दे रही हूँ, जो वहाँ पर हैदराबादी यखनी पुलाव तैयार किया जाता है। सेम रेसिपी मैं आपको दूंगी, बस वहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार की जाती हैं, देगें वहाँ पे तैयार होती हैं। यहाँ पर ऑब्वियसली मैं आपको छोटी रेसिपी दूंगी आधा किलो चावल से, बट आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है क्योंकि ये वही टेस्ट आपको मिलेगा इस रेसिपी से। तो शुरू करते हैं। कितना मैंने रेशो लिया है वो आपने देखना है। देखें यहाँ पर 600 ग्राम्स मैंने ये बोंग का गोश्त लिया है। तो गोश्त का अच्छी यखनी के लिए हमारा गोश्त अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा देखें मैंने ये नलियाँ भी ले ली हैं, एक दो हड्डियाँ भी अगर डाल देते हैं ना अब यखनी में तो बहुत अच्छी हमारी यखनी तैयार होती है। तो 1 से 2 मैंने ये नलियाँ ले ली हैं और इसके साथ मैंने बोंग का गोश्त यूज़ किया है। तकरीबन 600 साढ़े 600 ग्राम मैंने गोश्त है। आधा किलो चावल आधा किलो गोश्त की समझ लें आप ये रेसिपी है। तो परफेक्ट रेसिपी आपने इसी तरीके से तैयार करनी है। तो देखें यखनी में हम डालेंगे, ये मेरी 5 बड़ी इलायचियाँ हैं, थोड़ी छोटी हैं तो मैं 5 डाल रही हूँ। आपने 3 बड़ी इलायचियाँ डाल लेनी है। 2 से 3 आपने दालचीनी के टुकड़े डाल लेने हैं और 2 तेज़पात के पत्ते हैं, 4 से 5 लौंगे हैं और 1 टीस्पून ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा ये डाल देना है। 1 लहसुन की पोती डाल देनी है आपने और अंदाजे से तकरीबन आपने लीटर 1.5 लीटर तक आपने पानी डाल लेना है, जिसमें हमारी यखनी अच्छी सी कुक हो जाए। तो गोश्त गलने तक इसको पकाएंगे। अब आ गया है सेकंड स्टेप में वही ख़ास मसाला जो अलगौसिया रेस्टोरेंट में तैयार किया जाता है यखनी पुलाव के लिए। देखें 3 मैंने लिए हैं तेज़पात के पत्ते और यहाँ पर ये देखें 1.5 अदद आपने बादियान का फूल ले लेना है। मेरा ये टूटा हुआ है लेकिन आपने 1.5 फूल लेना है, 1 और आधा फूल आपने बादियान का ले लेना है। 10 आपने लेनी है छोटी इलायचियाँ, मोटे दानों की इलायचियाँ आपने लेनी है। तो यहाँ पर देखें मेरी 10 इलायचियाँ हैं छोटी वाली। इसके अलावा देखें ये है जावित्री, मैं ज़्यादा डालती हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है जावित्री बादियान और छोटी इलायची के साथ। तो 1.5 फूल ये बादियान का है। तो देखें आधा किलो चावल आधा किलो गोश्त की परफेक्ट रेसिपी दे रही हूँ। इन तमाम इंग्रेडिएंट के साथ हम कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स भी इसमें ऐड करेंगे। देखें सौंफ है पुलाव की जान, ये 1.25 टेबल स्पून तक मैं इसमें डालूंगी आपके सामने। ये देखें थोड़ी सी मैंने और डाल दी है। और इसी तरह 1 टेबल स्पून भर के मैं साबुत धनिया इसमें डालूंगी। 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी ज़ीरा, 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाला है। और ये आ गई हैं देखें आधा चमचा मैंने लिया है काली मिर्चों का और आधा चमचा ही मैंने लिए हैं लौंगे, 10 से 12 मैंने लौंगे ले ली हैं। तो काली मिर्चें, लौंगे, सफ़ेद साबुत धनिया, ज़ीरा, सौंफ, ये तमाम अज्जा को हम बग़ैर रोस्ट किए हुए अपने ग्राइंडर में इसको पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे। बहुत पाउडर नहीं बनाना है, गदरा गदरा सा पीस लेना है, जिस तरह अलगौसिया रेस्टोरेंट में इस ज़बरदस्त से अमेजिंग पुलाव मसाले को तैयार किया जाता है। तो देखें आधा किलो चावल और तकरीबन 600 ग्राम गोश्त के लिए ये परफेक्ट रेसिपी है। इसी मेजरमेंट्स के साथ आपने तमाम इंग्रेडिएंट्स को नापना है और वही स्पून मैंने यूज़ किया है जो ऑलरेडी हम सबके घर में होता है। तो ये देखें गदरा गदरा मैंने इसका पाउडर बना लिया है। तो देखें बारीक आपने नहीं करना है, जिस तरह वहाँ पर गदरा गदरा ही इसी तरीके से इसको पीसा जाता है। तो ये पाउडर हमने तैयार कर लिया है अपने स्पेशल से इंग्रेडिएंट के साथ। साथ में हमने 10 से 12 आलू बुखारे इसमें डाल दिए हैं। चिकन पाउडर मैं डालूंगी वो बताती हूँ कितना, लेकिन यहाँ पर दालचीनी मेरी पीसने से रह गई है तो मैंने साबुत ही डाल दी है। 1 इंच का पीस मैंने दालचीनी का डाला है। और यहाँ पर आधा टेबल स्पून मैंने चिकन का पाउडर डाला है। वहाँ पर अजीनोमोटो यूज़ किया जाता है, बट हम इसको हेल्दी तरीके से हमने इसमें अजीनोमोटो यूज़ नहीं करेंगे। हमने इसमें चिकन पाउडर आधा टेबल स्पून डाल दिया है। तो तमाम रेशो आपने देखा है आधा किलो चावल में हमने कितना कितना यूज़ करना है। यहाँ पर ये ज़बरदस्त हमारा सेकंड स्टेप में हमारा यखनी पुलाव मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब देखें कुछ ज़बरदस्त से इंग्रेडिएंट्स इसको कर लेते हैं। 20 से 25 मैंने ली हैं मलीर की तेज़ वाली हरी मिर्चें, क्योंकि यही मिर्चें इसमें जाएंगी। देखें 1.5 गड्डी है देसी लहसुन और इसके अलावा देखें 3 इंच का अदरक का पीस है। इसको हम लेमन जूस से इसकी पेस्ट बनाएंगे। आधा पाव दही लिया है, 2 मीडियम साइज़ के गोल्डन टमाटर हैं, 1 मुट्ठी धनिया, पुदीना और कुछ हमने गार्निश के लिए जब हम डालेंगे ना लास्ट में दम के लिए हमने इसके अंदर हरी मिर्चें लिए हैं। तो ये तमाम अज्जा को हम देखें आपके सामने रेडी कर लिए हैं। यहाँ पर देखें 2 से 3 इंच का बड़ा सा अदरक का पीस और 1.5 गड्डी देसी लहसुन, इसको हम पीसेंगे गदरा गदरा सा। ये देखें लहसुन भी अच्छा आपने क्वांटिटी में लेना है। और इसको हम लेमन जूस, देखें 2 बड़े लेमन मैंने आपको दिखाए थे ना, तो उसी लेमन से हम इसकी पेस्ट तैयार करेंगे, हरा धनिया वो अदरक लहसुन और हरी मिर्चों की।
तो अगर आपको पानी की नीड हो तो आप पानी भी डाल सकते हैं, बट लेमन जूस से हम पीसेंगे ना तो बड़ा फ्लेवरफुल से हमारा ये देखें अदरक लहसुन कितना अच्छा हमारा, बहुत ज़्यादा बारीक फ़ाइन आपने नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा मोटा सा होता, वो भी ज़बरदस्त इसका फ्लेवर बनता है। तो अदरक लहसुन पीस चुका है, हमारा पुलाव मसाला तैयार हो चुका है, दही हमने निकाल के रख लिया है आधा पाव, 2 मीडियम साइज़ के आधा पाव तकरीबन टमाटर हैं, और ये जो चावल मैंने आपको बासमती ये दिखाएं, देखें आधा किलो चावल है, गुड क्वालिटी बासमती राइस मैंने लिए हैं। तो अगर आप चाहें तो सेलम में भी इसको बना सकते हैं, बट उसको आपने ज़्यादा देर तक भिगोना है। यहाँ पर हालात देख लेते हैं, देखें 1.25 घंटा हो गया है, बहुत अच्छा गोश्त मेरा देखें कितना परफेक्टली कुक हो चुका है, ये देखें। तो और ये जो हमने नली डाली थी इसका भी अच्छी खासी गल चुकी है, फ्लेवर हमारे फ्लेवरफुल सी यखनी हमारी तैयार है। हमने क्या करा है, यखनी को हमने अलग कर लिया है, गोश्त को अलग कर लिया है, और जो एक हमने बंच डाला था ना लहसुन का, उसको हमने ये तमाम उसका जो भी गूदा वगैरह था हमने अपने गोश्त में उसको लिया है और छिलके वगैरह डिस्कार्ड कर दिए। देखिए सब चीज़ें रेडी हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, एक काम मैंने कर लिया था, 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया था, क्योंकि ब्राउन प्याज होती है पुलाव की जान। तो ये लास्ट में गार्निश के उस वक्त हम डालते हैं, इसको मैंने निकाल लिया है। 2 मीडियम साइज़ की, देखिए कितना अच्छा ज़बरदस्त सा मैंने गोल्डन इसको कलर दिया है, और मैंने ऑयल भी थोड़ा कम कर लिया है, जितना हमारा आधा किलो चावल आधा किलो गोश्त के लिए नीड है हमारी। तो देखिए सबसे पहले हमने प्याज को निकाल लिया ब्राउन करके, उसी थोड़ा तेल हमने अपना अंदाजे से कर लिया है, तकरीबन मैंने इसमें आधा कप से ज़्यादा मैंने तेल लिया है, और अदरक लहसुन को मैं इसको देखें भूनूंगी हल्की आंच पर। कितनी रेसिपी में मैंने आपको यही बताया है कि अदरक लहसुन हम अच्छा डालते हैं, हल्की आंच पर भूनना है, तेज़ आंच पर भूनने की गलती नहीं करनी। 2 से 3 से 4 मिनट मैंने अदरक लहसुन को ढककर हल्की आंच पर भुना। उसके बाद देखिए मैंने अपना जो उबला हुआ हमारा यखनी वाला गोश्त था वो मैंने डाल दिया है। तो अब अदरक लहसुन को भी हम गोश्त के साथ थोड़ा कुक करेंगे, साथ हमने डाल देना है ज़बरदस्त सा हैदराबादी यखनी पुलाव का जो हमने मसाला तैयार किया है वो हम इसके साथ कुक करेंगे, और इसको थोड़ा सा टाइम देंगे अच्छा सा इसको हम, ताकि ये मसाला हमारा थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको कुक करेंगे। थोड़ा सा हम इसको थोड़ा टाइम दिया है, 2 से 3 मिनट मैंने मसाला और अदरक लहसुन और गोश्त के साथ मैंने कुक किया है अपने। उसके बाद देखिए आधा पाव जो मैंने दही दिखाया था वो हम डाल देंगे, इसके साथ ही टमाटर भी हम डाल देंगे। तो देखिए परफेक्ट रेशो है बिल्कुल, आधा किलो चावल 600 ग्राम गोश्त, और ये देखें आधा पाव ही तकरीबन टमाटर, आधा पाव दही है, थोड़ा तो मुट्ठी हमने अदरक हरा धनिया और पुदीना ले लिया है। तो सब साथ ही हमने दही टमाटर धनिया पुदीना और हरी मिर्चों को साथ ही डालकर हम थोड़ा इतना कुक करेंगे कि हमारा दही का जो पानी है और टमाटर जो है हमारा पेस्टी फॉर्म में हो जाए। तो ढककर मैं इसको थोड़ा टाइम दूंगी ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 मिनट इसको हल्की आंच पर, थोड़ा सा तेज़ आंच पे किया था, सॉरी हल्की आंच पे नहीं, क्योंकि टमाटर है इसका थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर पकना ज़रूरी है ताकि ये पेस्टी फॉर्म में हो जाए। यहाँ पर मैंने वो तमाम यखनी डाल दी है जो मैंने अपने यखनी में से उतारी थी, यखनी और गोश्त अलग किया था। यखनी डालने के बाद हमने अपने भीगे हुए चावल डाल दिए हैं, तकरीबन आधा घंटा भिगोए थे मैंने चावलों को, और इसके साथ ही हमने यखनी नमक डाल दिया है, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने नमक डाला है, और ये ख्याल रखते हुए कि आधा टेबल स्पून हमारा पुलाव मसाले में भी चिकन पाउडर है। तो उसके साथ मैंने 1.5 टेबल स्पून नमक डाल दिया है, और यहाँ पर आ गया है केवड़ा वाटर, तो 2 टेबल स्पून मैंने केवड़ा वाटर डाल दिया है। अब हम इसको इतना कुक करेंगे, देखें तकरीबन 10 से 12 मिनट मैंने इसको बग़ैर हिलाए, देखें मैंने कुछ चमचा वगैरह नहीं चलाया है। यहाँ पर मैं आपको कंडीशन दिखा दूँ, 12-13 मिनट के बाद मैंने इसको, देखें अब मैं इसको चावल को थोड़ा सा साइड्स पर कर रही हूँ कि हमारे चावल टूटे ना, और अब हम इसको दम पर रखेंगे। और वहाँ पर देखें कलर डाला जाता है, वैसे पुलाव तो सफ़ेद ही अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ अलगोसिया रेस्टोरेंट में इस पर कलर डाला जाता है। तो जर्दे का रंग हमने चारों तरफ से इसमें डाल दिया है, ब्राउन प्याज हमने थोड़ी डाल देनी है, और इसको दम पर रख देना है। तो यहाँ पर अमेजिंग सा ज़बरदस्त सा अलगोसिया रेस्टोरेंट का मशहूर हैदराबादी यखनी पुलाव आपके सामने हाजिर है। किसी भी ज़बरदस्त पुलाव अगर आप खाना चाहते हैं ना, तो अगर आप वहाँ पर नहीं गए तो आपने इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है। वहाँ पर इसी तरीके से अगर आपने कभी खाया हो तो ज़रूर आपको इसका जायके का मालूम होगा कि कितना अमेजिंग इसका टेस्ट होता है। तो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको ऐसी शानदार रेसिपीज़ जिन्हें आप अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।